इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी विधानसभा डुमरियागंज जनाब शौकत अली साहब, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मंच पर बैठे हुए मेरे तमाम मजलिस के साथी, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने आज की इस मीटिंग में शिरकत की। इस विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी की 3 तारीख से पहले ये आखिरी मीटिंग है और आज प्रचार करने का वक्त 5 बजे ख़त्म हो जाएगा। मैं आपसे ये इल्तिजा और गुजारिश करने आया हूँ कि आप अपना एक वोट मतदान के दिन जनाब इरफान साहब के हक में इस्तेमाल करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए। और मेरी ये खुशकिस्मती है कि एक तारीखी बियारा गांव को मुझे आने का मौका मिला। ये 2 मुजाहिदीन आज़ादी की सरजमीन हज़रत क़ाज़ी अदील अब्बासी और क़ाज़ी जलील अब्बासी की सरजमीन है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके दरमियान में आ सका। ये आज़ादी के बाद आपने मदरसों के जरिए तालीम को फ़रोग़ दिया और अभी उनको बताया गया कि हर घर से मुट्ठी भर अनाज लेने का सिलसिला शुरू करके इन मदरसों में बच्चों को इल्म के ज़ेवर से आरास्ता किया गया। और मरहूम क़ाज़ी अब्बासी जलील अब्बासी साहब मंत्री भी थे, सांसद भी थे। आज तक भी उनके नाम से कोई चीज़ नहीं रखी गई है। अगर यहाँ की जनता इरफान मलिक साहब को यहाँ से विधायक बनाती है तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि क़ाज़ी जलील अब्बासी साहब के नाम से एक अस्पताल, एक बड़ी स्कूल की बिल्डिंग तामीर की जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको यही बताना जरूरी समझते हैं कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और इसके कन्वीनर बाबू सिंह कुशवाहा साहब हैं। हमने ये तय किया कि उत्तर प्रदेश की जनता हमको अपने आशीर्वाद से सत्ता देती है तो पहले 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री जनाब बाबू सिंह कुशवाहा को बनाया जाएगा और आइंदा 2.5 साल के लिए दलित समाज से किसी को बनाया जाएगा। वहीं पर बाबू सिंह कुशवाहा साहब ने तय किया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, जिसमें एक निषाद समाज से होगा, एक अति पिछड़ा समाज से होगा और एक अल्पसंख्यक समाज से मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में आप अपना हक अदा करिए, हिस्सा अदा करिए। और ये लड़ाई हम हिस्सेदारी की लड़ रही है, ये लड़ाई हम आपको नेता बनाने के लिए लड़ रहे हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि जब पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अय्यूब अंसारी साहब ने हमसे मुलाकात की दिल्ली में, बाबू सिंह कुशवाहा साहब भी मौजूद थे, तो हमने डॉक्टर अय्यूब अंसारी साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, आपकी विधानसभा और 2 विधानसभा जो 3 विधानसभा है, आप हमको बता दीजिए, हम आएंगे। तो हमने डॉक्टर अय्यूब अंसारी साहब की विधानसभा में हमने खुद जाकर 2 जनसभाएं उनकी तायीद में की। क्योंकि हमने डॉक्टर अय्यूब अंसारी साहब के लिए इसलिए की ताकि डॉक्टर अय्यूब अंसारी और इरफान मलिक के दोनों भाई जब जीतकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे तो गरीब, मजलूम और पिछड़ों की आवाज बनेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बात का भी ख्याल रखेंगे, क्योंकि हम अगर मुत्तहदा तौर पर मतदान करेंगे तो कामयाबी हमारे कदम को चूमेगी। अगर हम थोड़ा सा भी इंतशार का शिकार हो जाएंगे तो कहीं खुदा ना खास्ता नाकामी हमको ना मिल जाए। इसीलिए हम आपसे, हमारे दिल की गहराइयों से आपसे अपील कर रहे हैं कि आप 3 तारीख के दिन एक होकर मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ पर 5 साल पहले
यहाँ की जनता ने बीजेपी को यहाँ से कामयाब किया। जिस शख्स को कामयाब किया उसने यहाँ की विधानसभा में विकास का कोई काम नहीं किया। ना वो अपनी जबान से ऐसे 10 काम दिखा सकता है कि जिसको बताया जाए कि इसने कुछ विकास का काम किया, मगर हाँ लोग उसकी जबान की 10 मिसालें दे सकते हैं कि जब कभी वो जबान खोला तो सिर्फ गंदगी उसकी जबान से निकली। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको बताना जरूरी समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने, डुमरियागंज की जनता ने बीजेपी को सत्ता दी उत्तर प्रदेश में, मगर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के गरीबों को और मजलूमों को और खास तौर से युवाओं को बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाकर रख दिया। आप जानते हैं कि महंगाई बीजेपी के दौर में आसमानों को छू रही है। डीजल और पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही है। इसका नुकसान किसको होता है? इसका नुकसान गरीब को होता है। गैस का सिलेंडर 1400 रुपये में, और उसके बाद बीजेपी कहती है कि हम गरीबों को 600 रुपए का राशन देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 600 रुपए का राशन तो देते हैं, मगर वही महिला से कहते हैं कि माता जी मोदी जी को 1400 रुपये वापिस करिए और गैस का सिलेंडर खरीद लीजिए। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि आप देखते हैं कि अब देश के प्रधानमंत्री इतना अहंकार में डूब चुके हैं कि कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ये कह रही है कि उन्होंने मोदी का नमक खाया इसलिए उनका साथ देंगे। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, क्या आप चौकीदार हैं या दिल्ली के बादशाह हैं? अगर चौकीदार है तो आप देश का नमक खाते हैं, अगर आप बादशाह बन गए तो फिर हाँ आपकी जबान से जो निकला वो आप बोल सकते हैं। मगर जहां तक बाबू सिंह कुशवाहा की बात है, जहां तक ओवैसी की और इरफान मलिक की बात है, हम हमारे पूर्वज देश का नमक खाते और देश का नमक खाते रहेंगे। हम किसी मोदी का कभी नमक नहीं खाएंगे। हम जहर खाना पसंद कर लेंगे पर मोदी का नमक नहीं चखेंगे इंशाअल्लाह। ये देश के प्रधानमंत्री अब अपने आप को दिल्ली का बादशाह समझ रहे हैं। हम मोदी को बताना चाह रहे हैं कि बादशाहत खत्म हो चुकी है। ये लोकतंत्र है जिसमें अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है। अगर मोदी अपने आप को बादशाह समझ रहे हैं तो फिर यकीन जानिए वक्त आएगा जब दिल्ली में इतनी वीरान इमारतें हैं जो बताती है कि तारीख में किसी बादशाह का महल हुआ करता था। मोदी जी तैयार हो जाइए, इंशाअल्लाह आपकी इमारत भी वीरान होगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं गर्मी निकाल दूंगा। डुमरियागंज में बिजली नहीं आती है, गर्मी निकालने की बात करते हैं। डुमरियागंज में सेल फोन चार्ज नहीं होता, ये गर्मी निकालने की बात करते हैं। अरे मुख्यमंत्री, तुम सेल फोन को चार्ज करने के लिए बिजली क्यों नहीं देते? मगर बोलेंगे मैं बिजली निकाल दूंगा। आप अगर 5 साल में योगी आदित्यनाथ के भाषण को निकालेंगे तो उसमें एक चीज आपको बड़ी नजर आएगी, वो अपनी हर जबान जो खोल देना, मोहर्रम, मीलाद का जुलूस, कब्रस्तान, शमशान, ट्रिपल तलाक, पाकिस्तान, बस इससे आगे उनका दिमाग चलता ही नहीं है। बस यही बात करते 80-20, 20-80, मई जून में बर्फ डालूंगा। अरे क्या आप मुख्यमंत्री है, मौसम के वैज्ञानिक है कि मई जून में कोई बर्फ डाल सकता है? आप बिजली नहीं लाए, गांव में बिजली नहीं दिए, और आप कोविड की दूसरी महामारी में पूरे भारत में, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार लिखता है कि पूरे भारत में 19 लाख बच्चे अपने माँ बाप को खोए, और ये जो बच्चे यतीम हुए इसका जिम्मेदार मोदी सरकार है। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार 2020 अक्टूबर-नवंबर में वैक्सीन का ऑर्डर दे देती, जैसा कि अमेरिका और बर्तानिया ने, जापान ने किया था, तो 2021 में 19 लाख बच्चे अपने माता पिता से महरूम नहीं होते। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए। और वो जो बच्चे महरूम हुए उत्तर प्रदेश में भी
उनको वैक्सीन मिल जाती तो उनकी मां और उनका पिता नहीं मरता। मगर आज मोदी सरकार की गलतियों की वजह से देश के 19 लाख बच्चे यतीम हो चुके हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि गंगा के पानी के ऊपर लाशें गिर रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, दवाएं नहीं मिल रही थी, मगर इसके बावजूद भी जो मोदी का भक्त है वो बोलेगा नहीं वो वैसी है ना इसलिए मोदी को वोट देंगे। आप बताइए ये क्या इनको ये बर्बादी नजर नहीं आ रही है? तबाही और बर्बादी। उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी 4% हो चुका है, इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर आप देखेंगे कि मजलिस की कामयाबी को रोकने के लिए समाजवादी के लोग बोलेंगे नहीं बीजेपी है उसको रोकना है, हमको वोट दो। मैं आपको, क्योंकि ये मुजाहिदीन आजादी की सरजमीन है, ये सरजमीन उन गाजी अदील अब्बासी की और गाजी जलील अब्बासी की सरजमीन है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप इरफान मलिक को भी जब वोट देंगे ना तो दो चीज का ख्याल रखिए। आप हमको वोट मजबूरी की हालत में मत दीजिए, मजबूती के लिए वोट दीजिए। मजबूर होकर आपने वोट दिया था सपा को, क्या किया? क्या वो जीत पाए 2017 में? उससे पहले भी दिया, नहीं जीत पाए। अब मजबूती के लिए आप वोट दीजिए, अपनी मजबूती के लिए आप इरफान मलिक साहब को यहां से विधायक बनाइए। और जो लोग समाजवादी के लोग कौम कौम कहते हैं ना, अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के दरमियान में आकर कहते हैं, मस्जिदों में बैठकर कहते हैं कि बीजेपी को हराना है। अरे क्या तुमने कभी ये सवाल का जवाब दिया कि आज उत्तर प्रदेश में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़े ये बता रहे हैं कि जो लोग आज आपसे आकर कह रहे हैं कि कौम के नाम पर वोट दो, आपको मालूम कि उत्तर प्रदेश में अगर 10 मुसलमान बच्चे हैं उसमें से 7 पढ़ना लिखना नहीं जानते, हिसाब किताब करना नहीं जानते। अगर 10 है तो 7 हाई स्कूल मुकम्मल नहीं करते, 4% ग्रेजुएट है सबसे कम, बच्चा मजदूरी 4 और 15 साल की उम्र में सबसे ज्यादा मुसलमान। 2 एकड़ जमीन कितने मुसलमानों के पास है? 2% उत्तर प्रदेश के मुसलमान के पास 2 एकड़ जमीन नहीं है। आप बताइए फिर कौन जिम्मेदार है इसका? मैं जिम्मेदार हूं, मेरी तकरीर मेरा भाषण जिम्मेदार है। क्या आपने कभी सुना ये आंकड़े सपा के नेताओं की जबान से? और अगर इनकार कर रहे हैं तो जगह और वक्त बता दो 3 तारीख से पहले। तुम 5 मिनट मेरे सामने नहीं बैठ सकोगे, सच्चाई के ऊपर बने हुए हैं पूरे। आप बताइए, आप फॉरवर्ड क्लास से 6 साल पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमान मर जाता है। कितने डुमरियागंज में बैंक खोले गए बताओ, कितने एटीएम की मशीनें खोली गई, कितना गरीबों को लोन दिया गया? सबसे कम, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश छोड़कर देश के कोने कोने में जाते रोजगार की तलाश में तो मुसलमान 50%। अब फिर बोलते हैं बीजेपी। अरे तुमने क्या किया अखिलेश बताओ? तुम मुख्यमंत्री, तुम्हारे पिता मुख्यमंत्री, तुमको सत्ता मिली, तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, तुमने डर पैदा किया। तुम डर की बुनियाद पर, मजबूरी की बुनियाद पर वोट लेना चाहते हो। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि ना मोदी से डरिए, ना योगी से डरिए, ना अखिलेश से डरिए, ना ओवैसी से डरिए। डरना अगर है तो जमीन आसमान के खालिक से डरकर अपनी मजबूती के लिए इरफान मलिक को वोट दीजिए। आज आपको यही बताने आए हैं कि मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, हमारे सवाल का जवाब दो। क्या तुमने उठकर 2019 जुलाई में अमित शाह के लाए हुए कानून का तुमने तारीफ नहीं की, समर्थन नहीं किया? तुमने वो कानून का बनाने में अमित शाह मोदी का साथ किया। जब दिल्ली में बैठा हुआ एनआईए का इंस्पेक्टर इरफान मलिक को आतंकवादी घोषित कर सकता है बगैर किसी कोर्ट के फैसले के,
ये अखिलेश तारीफ किया अमित शाह की, और सपा वाले बीजेपी का डर दिखा के हमारी बर्बादी का कानून बनाने में तुम मोदी अमित शाह का साथ देते हो और ओवैसी का डर दिखाते हो। हमारे नौजवान दिल्ली के तिहाड़ जेल में, महाराष्ट्र के जेल में, उत्तर प्रदेश के जेल में इस यूएपीए के कानून में इनकी जवानी सड़ रही है। क्यों सड़ रही है? क्योंकि कांग्रेस ने और सपा ने मोदी अमित शाह को इस कानून बनाने में तारीफ की। जाकर देख लो, रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे हमारी तकरीर है। आप बताइए फिर आपके दरमियान में आकर कहते हैं, आप कहते हैं कि कोई हम हमारी बात याद रखो, आप जिसका नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा, जिस समाज का नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। क्या CAA के एहतजाज में 22 अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को गोली मारकर शहीद नहीं किया गया? उत्तर प्रदेश में 22 को गोली मारी गई। इतने मुस्लिम विधायक समाजवादी के जीत कर आए थे 2017 में, किसी एक ने आवाज उठाई उत्तर प्रदेश के विधानसभा में लड़ा जाकर कि इन बच्चों को गलत गोली मार दी गई, स्कूल खोलो मुसलमानों के लिए? नहीं बोल सके। क्यों नहीं बोल सके? क्योंकि उनका नेता अखिलेश है, उनकी जबानें नहीं खुलती आपके इंसाफ के लिए। और जब हम हमारे पार्लियामेंट में हम 2 मेंबर हैं, मैं और इम्तियाज जलील, जब हम लोग खड़े होकर 5 मिनट की तकरीर करते हैं और जब हम भाषण में संविधान का आंकड़ों का हवाला देकर बीजेपी को बताते हैं कि तुमने जुल्म किया, तो बीजेपी के 300 सांसद खड़े होकर हमको सलाम करते हैं। ये मिजाज आपको पैदा करना पड़ेगा। और आप समझ रहे हैं कि सपा ने क्या करेगी? सपा, ये अखिलेश और योगी, राम और श्याम की जोड़ी है। ये किसी मेले में बिछड़ गए थे, दोनों एक दूसरे के भाई हैं। आप अखिलेश को भाई मानेंगे या इरफान को अपना भाई मानेंगे? अब आप पर फैसला छोड़ते हैं। कौन है आपका भाई? आपका भाई अखिलेश है या इरफान है? बताओ। मेरा तुम्हारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, मगर वो रिश्ता है जिसको रब्बे करीम ने जोड़ दिया है। किसको भाई मानोगे आप? मजबूरी में वोट मत दो, मजबूती के लिए वोट दो। यही हम आपसे कह रहे हैं, मजबूती के लिए वोट दो। और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, डरना हरगिज नहीं है। डर डर कर घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजार सकते आप। आपको हिम्मत से अपने फैसले लेना पड़ेगा। बातिल ताकतों का तूफान चल रहा है, मगर क्या हम अल्लाह की जात पर तवक्कल करना छोड़ देंगे? क्या हम अपने घरों दीवार को बंद करके बैठ जाएंगे? मेरे भाई, अगर तूफान चलेगा तो तूफान के दरमियान में खड़े होकर तूफान से कहना पड़ेगा अपना रुख बदल ले, वरना याद रख हम मुझे पीठ नहीं दिखाने वाले। ये मिजाज आपको पैदा करना पड़ेगा अपने दरमियान में। ये हमारे जाने के बाद जरूर इब्लीस की औलाद यहां पर आएगी, आकर बोलेगी भाजपा भाजपा भाजपा। इनसे कहना भाजपा भाजपा कुछ नहीं, हमारा भाई इरफान है, इरफान मलिक को वोट देंगे बस। इनको वोट देने से 2 बार किए, भाजपा को हरा नहीं पाए। आज इरफान मलिक के साथ इस विधानसभा के पूरे समाज का एक आदमी इनके साथ है। आप भी साथ आइए, एक गुलदस्ता बनेगा उत्तरला से जब इरफान मलिक कामयाब होगा। डुमरियागंज से इरफान मलिक जब कामयाब होगा तो गुलदस्ता बनेगा इंशाअल्लाह ताला। आप अपनी आवाज को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भिजाइए। ओवैसी और कुशवाहा मिल चुके, अपने दिलों को मिला चुके। हमारी लड़ाई भी एक है, हमारी कामयाबी भी एक है, हमारी मंजिल भी एक है। याद रखो, जिसका नेता नहीं है उस समाज की आवाज को नहीं सुना जाता। क्या आपने नहीं देखा कि आजम खान मंत्री थे अखिलेश के? अखिलेश के आजम खान मंत्री थे ना? आजम खान जेल में क्यों है? क्योंकि उनके मंत्रालय में उन्हें किसी को नौकरी दे दी थी। मुख्यमंत्री क्या राजा हरिश्चंद्र का जानशीन है? दूध का धुला हुआ है। अरे मरे भी खाए, दही भी खाए, दूध भी पिए, भैंस को भी लेके घर को चले गए, मगर मुख्यमंत्री को
तीसरा जेल को नहीं जाएगा। मैं हिस्सेदारी के राय लूंगा। महाराष्ट्र में नवाब मलिक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री हैं, 50 करोड़ का झूठा इल्जाम। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार के बारे में अपने भाषण में कई मरतबा बोला कि 3000 करोड़ का तुमने स्कैंडल किया, मगर जेल तो कौन जाता है? नवाब मलिक जाता है, अजीत पवार नहीं जाता, क्योंकि मोदी और अजीत पवार भाई है, नवाब मलिक इनका दुश्मन है। क्या क्यों आपका नेता नहीं है? कोई आवाज नहीं उठा रहा है। इसलिए हम आपको तल हकीकत बता रहे हैं कि जो अति पिछड़ा है, जो कमजोर है, जो अल्पसंख्यक समाज है, अपने नेता को बनाओ। और नेता आसमान से नहीं आएगा, जमीन से निकल कर नहीं आएगा। 3 तारीख को आप इरफान मलिक को वोट देंगे, पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे तो पूरे विधानसभा की जनता एक बेहतरीन नेता को बनाएगी, जो आपके लिए लड़ेगा, आपकी खिदमत करेगा, आपकी आवाज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठाएगा। जरूरत पड़ी तो अपने आप को आपके लिए कुर्बान भी कर देगा इंशाअल्लाह। और आपसे कह रहे डरने की जरूरत नहीं है। और जब डराने के लिए लोग आएंगे तो याद रखिए, उस कर्नाटक की बच्ची ने जो हिजाब पहनी हुई थी, जिसको बलवाइयों ने घेर लिया था, जिसने बीबीसी के इंटरव्यू में कहा कि जब मैं डरती हूं तो नारा लगाती हूं। क्या नारा है वो? क्या नारा है वो? एक आवाज दम से निकालो। ये मुजाहिदीन आजादी की सरजमीन है। प्यारे झूम कर बोलो, मस्त होकर बोलो, टनाटन होकर बोलो। अब डरेगा शैतान, अब बोलेगा नहीं, यहां पर तो ये जिक्र चल रहा है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि 3 तारीख के दिन आप पूरे हमसे वादा कर रहे हैं कि इरफान साहब को वोट देंगे।